नीचे से स्मेल आना हर किसी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। हमारे बॉडी के किसी भी एरिया में अगर स्मेल आ रही हो तो ऑब्वियसली कोई हमारे पास नहीं आता है, और इसी में से मेजर इशू है हमारे इंटीमेट एरिया से स्मेल आना। ओवरऑल जब हम नहा लेते हैं तब हमारी बाकी बॉडी तो साफ हो जाती है, लेकिन हमारे इंटीमेट एरिया पे बहुत बार हम ध्यान नहीं देते और वहाँ से स्मेल बढ़ जाती है। अगर आपको नीचे से स्मेल आ रही है और वो डेफिनेटली आपके लिए कहीं एक अजीब सा एम्बैरेसिंग सा इशू है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैं बात करी थी स्मेल की और स्पेशली इंटीमेट एरियाज़ की। इंटीमेट एरियाज़ से मैं बात करती हूँ आपके बगलों के अंदर की बात करूँ या फिर फीमेल में ब्रेस्ट के नीचे का एरिया बात करूँ, जो मे बी बहुत ज़्यादा पसीना और शाफिंग हो जाती है वहाँ पे। थाइस के एरिया की बात करूँ, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि अगर हम एनल पसंद कर रहे हैं वहाँ की हम बात कर सकते हैं। कई लोगों की घुटनों के आसपास बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं कि स्मेल आने लग जाती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीने या बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वहाँ से स्मेल कहीं ना कहीं हमें खुद भी बहुत एम्बैरेसमेंट फील कराती है और हमारे पार्टनर को भी हमसे दूर रखती है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों हमें ज़रूरी है इन पे काम करना। एम्बैरेसमेंट डेफिनेटली आपका इशू है। दूसरा मैं बात करूं कि हमें खुद से लगता है कि वी हैव टू लुक गुड। थर्ड, अगर हम एक अच्छी लाइफ चाहते हैं तो डेफिनेटली, और हम नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो हमें स्मेल पार्ट पे डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। फोर्थ, हमें ना एक्चुअली गाइडेंस ही नहीं है कि अगर हम स्मेल रिमूवल की बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगता है तो हमें लगता है परफ्यूम्स यूज़ करो या फिर हम टिंट्स यूज़ करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये भी काम नहीं कर रहा, तो हम फिर कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों पे चले जाते हैं। हम फिर काफ़ी सारी गुलाब जल लगा लिया, ये लगा लिया, XYZ चीज़ें ट्राई करते हैं और हमें लगता है कि हमारा स्मेल वाला इशू सॉल्व हो। जब हम इंटीमेट एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे रेगुलरली पसीने को वॉश ऑफ करना ज़रूरी है अगर आप स्मेलिंग से बचना चाहते हैं। वहाँ जो आप जिस तरह के अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं, जिस तरह के क्लोथ्स पहन रहे हैं, उनकी क्वालिटी पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हम कॉटन क्लोथ्स को प्रेफर करेंगे। अगर आप कॉटन पहन रहे हैं तो डेफिनेटली उसको बार बार चेंज करना इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एवरी 12 to 24 आवर्स यू हैव टू चेंज योर प्राइवेट जो भी आप अंडरवेयर्स पहन रहे हैं या क्लोथ्स पहन रहे हैं उनको चेंज करें। पसीना ज़्यादा लगे तो एक टॉवल से डेफिनेटली साफ़ करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि वो वैसे ही है, आपने उसको ध्यान नहीं रखा। और वॉश तो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अगर हम अपनी बॉडी की स्मेल को इग्नोर करते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी एरिया से काफ़ी सारी स्मेल आ रही है तो समझ लेना कि वहाँ पे इन्फेक्शंस होने स्टार्ट हो गए हैं। धीरे धीरे ये आपको UTI का प्रॉब्लम ना दें, आपको यूरिन में प्रॉब्लम ना होने लगे, वहाँ दाने ना होने लगे और फिर वो एरिया ब्लैक भी होने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको वहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है। इफ़ यू आर अ मेल और अ फीमेल और कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि क्या करूं फिर, तो आज ही इंट्रोड्यूस कर लें नाम्या स्मेल गुड किट। ये आपको बहुत आसानी से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। इस किट में आपको मिलती हैं दो चीज़ें। पहला तो एक हल्दी चंदन का वॉश, जो मैं आपको कह रही थी भी हम घर वाली चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इट हैज़ हल्दी चंदन का इंटीमेट वॉश जो स्मेल हो, डार्कनेस हो, कहीं ना कहीं हमें लगता है पसीना है, ओडर है, उसे भी दूर करता है। साथ साथ इसमें सल्फेट और पैराबेन्स नहीं है। हम ऐसे ही वॉश चाहते हैं जिसके अंदर ना आर्टिफिशियल चीज़ें ना हो। तो स्मेल गुड किट में सबसे पहले आपको मिलता है हल्दी चंदन का वॉश। दूसरा हमें मिलते हैं कुछ इंटीमेट परफ्यूम्स। ये परफ्यूम ऐसे नहीं है जो झाग वाले हैं या फिर हवा वाले हैं। दीज आर सम सॉलिड परफ्यूम्स को बहुत अच्छे से देखेंगे हम। प्लस इसको लगाने के लिए दे हैव ऑल्सो गिवन अ स्पैचुला। ये अलग अलग हम बोल सकते हैं कि स्मेल्स में आते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ गुलाब का स्मेल, राइट। तो आपने इसको थोड़ा सा स्पैचुला में ले सकते हैं। आई प्रेफर हैंड्स, आप हैंड से इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन पुट इट टू एनी ऑफ योर इंटीमेट एरिया कहीं भी। और ये नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, तो हमें घबराना नहीं है कि इसे ब्लैकनेस होगी। कहीं पे भी आपको लगता है अंडरगारमेंट्स के पास या फिर थाइस के बीच में, आप साइड में से रब कर सकते हैं एंड यू विल स्मेल सो गुड डाउन देयर। रेगुलरली एक अच्छे वॉश का इस्तेमाल और स्पेशली आपकी स्पेशल नाइट्स के लिए एक अच्छा जैसे हम बोलते हैं कि हमें इंटीमेट परफ्यूम्स को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग 3 फ्रेगनेंसेस में आता है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई आउट करेंगे। साथ साथ फीमेल के पीरियड्स के दौरान या मेल के एक्सेसिव वॉक्स या जब हम जिम हिट करते हैं उस दौरान भी हमारी जो स्मेल है नीचे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन एरियाज़ पे या उस स्पेशली महीने के उन दिनों में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। वॉशिंग रेगुलरली डाउन देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा नेचुरल वॉश प्लस
नॉर्मल वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डेफिनेटली वहाँ के पीएच को ख़राब करता है। साथ साथ के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस वाले वॉशेस को हम हमेशा मना करते हैं। प्लस आपको इसके लिए कोई स्पेशली नए तरीके के ट्रीटमेंट्स को हम डेफिनेटली प्रेफर नहीं करते हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपने इंटीमेट एरिया के हेयर रिमूवल के लिए क्या यूज़ करें, स्पेशली हम एज वाइज अगर बात करें, तो क्या करना है, बने रहें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगी। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये जो हेयर रिमूवल वाली बात है मेल और फीमेल दोनों को मैं अच्छे से डिस्कस करूं और वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, एंड नाम्या स्मेल गुड किट का लिंक मैं आपको देती हूँ डिस्क्रिप्शन में।